8 बैट्समैन, 3 फास्ट बॉलर, 4 स्पिनर। ये पाकिस्तान की एशिया कप 2025 और उससे पहले जो ट्राई नेशंस पाकिस्तान ने खेलनी है उसमें प्लेइंग 11 होने जा रही है। वो 8 बैट्समैन कौन से हैं? दैट मींस कि पाकिस्तान की लेंथी बैटिंग लाइनअप में किस किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा, ये नाम आज मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। एंड देन 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर्स कौन से होने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए जनाब इस जो कमिंग सीजन है इसमें खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर 1, अगेन आज पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें उठाई गई हैं कि एशिया कप 2025 में 2 पुराने नाम दोबारा पाकिस्तान को ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक तो बाबर आजम के हवाले से बात की गई, लेकिन दूसरा नाम जो है वो बड़ा सरप्राइजिंग पिक का है। और जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी एक दफा हैरान होंगे कि बात तो मोहम्मद रिजवान की हो रही थी, क्योंकि रिजवान बाबर को इकट्ठे स्टडी किया जाता है, लेकिन अचानक ये नाम कहां से वापस आ गया। सो इसके ऊपर भी चीजें आपके सामने रखूंगा। देन हमारा हमसाया मुल्क भारत, उनका भी एशिया कप 2025 का जो स्क्वाड है वो अब सामने आ चुका है और पाकिस्तान के मुकाबले पर उन्होंने सिर्फ 15 मेंबर स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है। और इस 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर 2 नाम एब्सेंट है। नंबर 1 यशवी जायसवाल एंड नंबर 2 शराज अय्यर। वो शराज अय्यर जिन्होंने पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया था 11 साल के बाद। अब वो भारतीय टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? पाकिस्तान की तरह इसके ऊपर भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। पाकिस्तान में बाबर और रिजवान बाहर हुए तो कहा गया कि आकिब जावेद जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के जनाब लीडर हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता है, मुबैना तौर पर वो पीछे हैं। और भारत में भी ऐसा ही सिनेरियो रिपीट हुआ है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट में चल क्या रहा है, इसके ऊपर आपके सामने डिटेल्स रखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जो अपना कीमती फीडबैक है ना वो लाजमी शेयर करना है। और एक सवाल है आप लोगों से कि जनाब आपको क्या लगता है कि किन 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए और कौन से 2 खिलाड़ी पाकिस्तान का जो करंट 17 मेंबर स्क्वाड है इससे बाहर होने चाहिए। सो डू कमेंट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर तो जनाब आपने करना ही करना है। और मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि मैं जनाब जो कमेंट्स आते हैं अगर मुझसे डिसएग्री किया जाए तमीज के दायरे में रहकर तो उसे हाईली अप्रिशिएट करता हूं। सो डू कमेंट। अब आते हैं जनाब जो क्रिकेटिंग स्टोरीज हैं। और सबसे पहले अगर भारत की बात की जाए, भारत ने एशिया कप का स्क्वाड दिया और कई दिनों से यह चर्चा भारतीय मीडिया के ऊपर चल रही थी कि आया शराज अय्यर और जनाब जो यशवी जायसवाल हैं इनको जगह मिलनी चाहिए या नहीं। कई लोग कह रहे थे कि जनाब ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है, लेकिन सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा था कि जनाब इनकी जगह नहीं बनती। और अब जो इंफॉर्मेशन भारतीय मीडिया ने पास ऑन किया है या भारत के कुछ सहाफियों ने जो चीजें शेयर की हैं उसमें शराज अय्यर की जो स्टेटमेंट थी कि जब लास्ट ईयर केकेआर चैंपियन बना था तो एज अ कैप्टन जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, एज अ कैप्टन जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। और केकेआर के चैंपियन बनने पर ना मैनेजमेंट में किसी को अप्रिशिएट किया गया, ना कैप्टन को अप्रिशिएट किया गया, सिर्फ एक शख्सियत को महात्मा के तौर पर प्रेजेंट किया गया था एंड दैट वाज गौतम गंभीर। सो इनडायरेक्टली शराज अय्यर जो है उन्होंने गौतम गंभीर के हवाले से बात की थी कि जनाब हम भी खेले थे, हमने भी टीम को लड़वाया था, हमने भी मैदान के अंदर जान मारी थी, सो हमें तो अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमें तो जो रिस्पेक्ट हम डिजर्व करते थे वो नहीं दी गई, जो अप्रिसिएशन हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं दी गई। लेकिन दूसरे एंड पर जनाब एक मेंटोर जो है उनको करता धरता बना दिया गया था। अब वो स्टेटमेंट जो है उसकी वजह से मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि शराज अय्यर जो है वो बाहर हुए हैं। इसके अलावा शुभमन गिल चूंकि फेवरेट हैं, शुभमन गिल जनाब इस वक्त भारतीय क्रिकेट के आंखों का तारा है और एक जगह पर मैं पढ़ रहा था वो कह रहे थे कि शुभमन गिल को रोहित शर्मा और विराट कोहली के लेवल का ब्रांड बनाने के लिए यशवी जायसवाल की कुर्बानी दी गई है। और यशवी जायसवाल मेरी नजर में शुभमन गिल से T20 क्रिकेट के अंदर
यहां इस वक्त जो तीनों तर्ज की क्रिकेट है, T20 को भी साइड पर रखें, टेस्ट, वनडे एंड T20, तीनों तर्ज की क्रिकेट में शुभमन गिल से बड़ा नाम है, उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आंखों का तारा शुभमन गिल है। सो इसलिए यशस्वी जायसवाल को बाहर किया गया और शुभमन गिल जनाब ना सिर्फ भारतीय टीम के अंदर वापस आए, बल्कि उनको वाइस कप्तानी जो है अक्षर पटेल की जगह पर वो भी दे दी गई है। सो भारतीय क्रिकेट के अंदर भी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का जो कल्चर है, वो कल्चर जिसके बारे में गौतम गंभीर ने कहा था कि सुपरस्टार वाला कल्चर नहीं चलने दूंगा, अब वही लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग और सुपरस्टार वाला जो कल्चर है वो भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर जनाब जो अपनी जड़ें हैं ना वो मजबूत कर चुका है। इसके बाद अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब, और सबसे पहले जो प्लेइंग 11 इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक 8 बैट्समैनों के साथ पाकिस्तान जाएगा, और इन 8 बैट्समैनों में 6 मुस्तनिद बैट्समैन है यानी कि प्रॉपर बैट्समैन और 2 ऑलराउंडर्स हैं। इसके अलावा 2 फास्ट बॉलर पाकिस्तान खिलाएगा और एक ऑलराउंडर जो है वो फास्ट बॉलर होगा। सो टोटल पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस होंगे एंड एक स्पिनर पाकिस्तान खिलाएगा, लेकिन ऊपर जो पाकिस्तान के पास बैट्समैन है एंड देन एक प्रॉपर ऑलराउंडर जो है, इस सूरत में पाकिस्तान के पास 4 स्पिन ऑप्शंस होंगे। सो जनाब साहबजादा फरहान और साइम अयूब, इनके 99.99% तक चांसेस हैं कि ये ओपनिंग करेंगे। देन फखर जमान का मसला, ये मसला बहुत बड़ा है क्योंकि फखर जमान पाकिस्तान का जो करंट सेट है ना, इसमें सबसे ज्यादा मिसफिट मुझे नजर आता है, वेरी सॉरी टू से। और फखर जमान किस पोजीशन पर खेलेंगे इस पर बात करने से पहले मोहम्मद हारिस आपकी टीम में होगा, सलमान अली आगा, हसन नवाज, ये जो आपके पास मुस्तनिद बैट्समैन है। देन मोहम्मद नवाज और जनाब फहीम अशरफ जो हैं ये आपके ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। सलमान मिर्जा 29 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच के अंदर हमें खेलता हुआ नजर आएगा, जबकि दूसरा प्रीमियम फास्ट बॉलर कौन होगा, हसन अली, हारिस रऊफ या वसीम जूनियर, इसके ऊपर अभी डाउट है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि हारिस रऊफ जो है पाकिस्तान उनके साथ मैदान में उतरे। देन फहीम अशरफ चूंकि अवेलेबल होंगे, सो फहीम अशरफ तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर खेलेंगे एंड अबरार एंड सुफियान में से सुफियान मुकीम जो हैं उसके चांसेस आएंगे। अब आते हैं जनाब फखर जमान की जान, मैंने 10 नाम आपके साथ शेयर किए, 11वां नाम फखर जमान का है। और फखर जमान भी चूंकि शुभमन गिल की तरह हम सब की आंखों का तारा है, हम उनके फखरे पाकिस्तान कहते हैं जो 2017 में उन्होंने इनिंग खेली थी। इसके बाद इक्का दुक्का इनकी इनिंग्स हैं जिसकी बिना पर हम ये कहते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में जो सबसे बेहतर खेल सकता है वो फखर जमान है। और फिर स्पिनर्स को भी फखर जमान अच्छी तरीके से डोमिनेट करता है। और स्पिनर्स में भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो जो लेग स्पिनर्स हैं यानी कि जो रिस्ट स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ फखर जमान की परफॉर्मेंस से ज्यादा, और भारत के पास वरुण चक्रवर्ती और इसके अलावा एक और लेग स्पिनर है, 2 लेग स्पिनर्स के साथ बेसिकली भारत जो है वो मैदान में उतरेगा, कुलदीप। सो इनके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि फखर जमान अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, सो इसलिए फखर जमान खेलेंगे। और फखर जमान के खेलने की सूरत में ओपनिंग फिर भी साहबजादा फरहान और सामी यूब करेंगे, जबकि फखर जमान जो है वो नंबर 3 पोजीशन पर खेलेंगे। और मोहम्मद हारिस अगेन देखने को जनाब नजर आ रहा है कि मोहम्मद हारिस को लो डाउन जो है वहां पर बैटिंग करवाई जाएगी। डैट मीन्स के सलमान अली आगा और जो हमारे हसन नवाज हैं ये मोहम्मद हारिस के ऊपर बैटिंग करेंगे और हारिस जो है वो नंबर 6 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी होता है कि अगर फखर जमान परफॉर्मेंस नहीं देते तो आपने मोहम्मद हारिस की कुर्बानी तो दे दिया नंबर 3 स्लॉट के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद हारिस जनाब नंबर 3 स्लॉट पर मेनली खेलते हुए नजर आ रहे थे। सो जब आपने मोहम्मद हारिस को लो डाउन द ऑर्डर ट्राई करने की कोशिश किया तो फिर फखर जमान अगर परफॉर्मेंस नहीं देता तो आपको चाहिए कि एशिया कप में बाबर आजम को लेकर आए, यही सवाल हो रहा है। और बाबर आजम के जो फैंस हैं वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम खेले। अब किसी को भी ये जनाब चीज पसंद नहीं आ रही कि अचानक से बाबर आजम जो है उनको साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। सो बाबर आजम के हवाले से बेसिकली आज सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चली कि उनकी वापसी हो सकती है एशिया कप 2025 में। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो मोहम्मद रिजवान का नहीं है बल्कि अब्बास अफरीदी। और अब्बास अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है वो ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी है, यानी कि दरमियाने किस्म की है, एवरेज किस्म की है, और इसी वजह से उनको बाहर किया गया। प्लस अब्बास अफरीदी के भी शायद कनेक्शंस जो हैं
इतने हाई नहीं है, हालांकि उमर गुल जो हैं वो उनके बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी अब्बास अफरीदी को साइडलाइन किया गया। अब दूसरे एंड पर यह कहा जा रहा है कि अगर ये जो ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान ने बॉलिंग लाइनअप खिलानी है, इसमें जो सेकंड बॉलर है, एक तो आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के जाएंगे शाहीन और सलमान मिर्जा के साथ, और ज्यादा चांसेस यही है कि सलमान मिर्जा को इनिशियली आप मौका देंगे। लेकिन अगर दूसरा बॉलर जो आपके पास हारिस रऊफ हो सकता है, हसन अली हो सकता है, या मोहम्मद वसीम जूनियर हो सकता है, ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो फिर डेथ ओवर्स के लिए आपके पास अब्बास अफरीदी सबसे बेहतरीन पिक है। सो अब्बास अफरीदी को वापस लाया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।